पूरे सु परचा भया, सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल कीन्ही आत्मा, ताथे सदा हजूरी। निर्मल कीन्ही आत्मा, ताथे सदा हजूरी। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनका पूरे सु अर्थात पूरे के पूरे पूर्ण ब्रह्म से परिचय हो गया है। वो संपूर्ण, वो परम ब्रह्म अब मेरा अपना हो गया है सदा सदा के लिए। और मैंने भी करके उसे आत्मसमर्पण अपना स्वामी मान लिया है। उसी को सौंप दिए हैं अपने सभी सुख दुख। और परिणाम ये हुआ है उसका कि मेरे सब दुख दूर भगा दिए हैं उन्होंने। मेरी आत्मा संलग्न होकर परमात्मा से संग पाकर पूर्ण ब्रह्म का निर्मल हो गई है, पवित्र हो गई है। समस्त ताप दूर हो गए हैं मेरे भवसागर के संसार के। एक ऐसी विशुद्धि की स्थिति है जिसे प्राप्त करना सतगुरु के बिना संभव नहीं। तो कबीर तो सदा सदा के लिए अपने सतगुरु के प्रति समर्पित हैं ही, और यही शिक्षा साधकों को भी देते हैं, बताते हुए उन्हें इस आत्मसमर्पण का महत्व। आशय उनका ये है कि जब हम संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी आत्मा को, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो सब दुखों का अपने आप ही नाश हो जाता है। हर लेता है वो परमात्मा हमारे सब दुख संताप। हमें सच्चा आत्मिक संबल प्राप्त होता है उस परम शक्ति के सानिध्य में, क्योंकि वो परमात्मा इस रूप में हमारे साथ सदा सदा के लिए जुड़ जाता है। हमारे साथ वो स्वामी सृष्टि का हमारे अपने अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। कबीर के इस साखी की विशेष बात यह है कि यहाँ की प्रेरणा आई है सीधे सीधे उपनिषदों से। उपनिषदों में ब्रह्म को पूर्ण अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्ण विपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और उपनिषदों के उसी पूर्ण भाव को कबीर ने यहाँ ग्रहण करके उस ईश्वर को पूरा कहा है। पूरे सु परचा भया, एक सद्विप्रा बहुशा वदंती। उस पूर्ण ब्रह्म से परिचय हो जाने के बाद समस्त दुख दूर हो गए। निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म से साक्षात्कार होते ही आत्मा विशुद्ध हो गई। काम क्रोध आदि ने इस शरीर को तो मलिन कर ही दिया था, साथ ही कर्म चक्र में फंसा के आत्मा की जो निर्बाध एक मोक्षगामी गति थी उसे भी अवरुद्ध कर दिया था। लेकिन अब तो मेरी ये आत्मा भी विशुद्ध है और मेरा मार्ग भी उस पूर्ण ब्रह्म ने झाड़ बहार के साफ सुथरा परिष्कृत कर दिया है। कितने सरल, कितने सुंदर शब्दों से खोल दिया है कबीरदास जी ने वो परम रहस्य, जिसकी जानकारी विरले को ही होती है। सद्गुरु के बिना नहीं आता ये ज्ञान। तो आइए देख लेते हैं इस साखी में कौन से शब्दों की माला पिरोलाए हैं कबीरदास जी। पूरे सु परचा भया, पूरे अर्थात पूर्ण, सारा का सारा। सु से, परचा परिचय, भया हो गया, मेल्या फेंक दिया, भगा दिया, दूर बहुत दूर कर दिए मेरे सारे दुख। निर्मल स्वच्छ सुंदर साफ पवित्र मलहीन विशुद्ध। किन्हीं कर दी, तात हैं तभी से, उसी समय से, इसीलिए उस पल से, उसी कारण। सदा
सर्वदा हमेशा हजूर स्वामी ईश्वर परब्रह्म परमात्मा, जो उसी क्षण से सदा सदा के लिए मेरे साथ है। जब से मैं गया शरण उसकी, वो सदा सदा के लिए मेरे साथ हो गया, मेरा स्वामी बनकर। अलंकार योजना इस दोहे की अगर हम देखते हैं तो अधिक नहीं है यहाँ पर। पूरे सु परचा प वर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है और दूसरा है दूरी हुजूरी, एक ही स्वर से अंत हो रहा है दोहे के दोनों चरणों का, तो सदा की तरह अंत्यानुप्रास तो है ही। इसके अतिरिक्त हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उपनिषदों के उस पूर्ण भाव से प्रेरणा लेकर सतगुरु ने पूरा शब्द से संबोधित किया है उस परम ब्रह्म का। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग की 35वीं और अंतिम साखी। शीघ्र लौटूंगी अगले अंग यानी सुमिरन को अंग के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। और यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरा कार्य पसंद आता है और मेरी प्रस्तुति यदि आपके लिए लाभकारी होती है तो अवश्य ही मुझे अपना समर्थन दीजिए और इसे अपने मित्रों संबंधियों के पास आगे भी प्रेषित कीजिए। जय कबीर, जय भारत।